और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे तो पाकिस्तान अंदरूनी हालात से जंग लड़ता है। वहीं इस समय ईरान अमेरिका में टकराव भी रफ्तार बहुत तेज हो गई है। अब दोनों के बीच तनाव का नया दौर दिखने लगा है। कल ही ईरान ने मिसाइल चलाई थी। ईरान ने अचानक फारस की खाड़ी के मुहाने पर मौजूद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से मिसाइल दागी। खामेनेई ने कहा कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो अमेरिकी वॉरशिप डुबो देंगे, लेकिन अब ट्रंप ने बड़ी बात कह दी है। ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान मेरी हत्या करता है तो पूरे ईरान को नक्शे से मिटा देंगे। क्या वाकई ट्रंप के खिलाफ खलीफा का प्लान तैयार है? क्या ट्रंप के मर्डर का प्लान बना है? क्या खामेनेई ने मिशन ट्रंप एक्टिवेट कर दिया है? जैसे ही ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट में मिसाइलों की पावर दिखाई, मिसाइल चलाई, दुनिया की तेल वाली सप्लाई लाइन कुछ वक्त के लिए बंद कर दी। उसी के बाद ट्रंप का एक बयान सुर्खियां बनने लगा। उनसे पूछा गया था कि क्या ईरान से उनकी जान को खतरा है। ट्रंप ने जो कुछ कहा, उसने ईरान और अमेरिका के बीच जंग का अलार्म ऑन होने का नया संकेत जारी कर दिया। That would be a terrible thing for them to do, not because of me. If they did that, they would be obliterated. That would be the end. I've left instructions. If they do it, they get obliterated. There won't be anything left. And they shouldn't be able to do it. And Biden should have said that, but he never did. I don't know why, lack of intelligence. अमेरिकी राष्ट्रपति जानते हैं कि ईरान झुकने वाला नहीं, इसलिए उन्होंने पहले ही वॉर वाला सिस्टम ऑन करने का मन बना लिया है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि दोनों देशों के बीच जिनेवा में बातचीत का दूसरा दौर भी बिना किसी ठोस फॉर्मूले के खत्म हो गया। अमेरिका चाहता है कि ईरान एटमी प्रोग्राम के साथ मिसाइल प्रोग्राम पर भी हथियार डाले, लेकिन ईरान कहता है कि मिसाइल को हाथ लगाकर तो दिखा, आपके वॉरशिप्स को डुबो देंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति बार बार कहते हैं कि हमारी सेना दुनिया की सबसे ताकतवर सेना है, लेकिन दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना को भी कभी कभी ऐसा करारा झटका लग सकता है कि जिससे वो अपने पैरों पर खड़ी ना रह पाए। वो बार बार कहते हैं कि हमने ईरान की ओर युद्धपोत भेजे हैं। ठीक है, बेशक युद्धपोत एक खतरनाक हथियार की तरह काम करता है, लेकिन उन्हें ये मालूम होना चाहिए कि उससे भी ज्यादा खतरनाक वो हथियार हैं जो उस युद्धपोत को समुद्र की गहराई में डुबो सकता है। इसी बीच अब अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने भी वॉर वाले मोड को लाल से पीली वाली बत्ती तक पहुंचा दिया है। जेडी वैंस ने कहा कि ईरान की सरकार ने अभी तक अमेरिका के उन सभी रेड लाइन को स्वीकार नहीं किया है जिसे लांघा नहीं जा सकता। We don't want nuclear proliferation. If Iran gets a nuclear weapon, there are a lot of other regimes, some friendly, some not so friendly, who would get nuclear weapons after them. That would be a disaster for the American people, because then you have these crazy regimes all over the world with the most dangerous weapons in the world, and that's one of the things the president has said he's going to prevent. Now, we would very much like, as the president has said, to resolve this through a conversation and a diplomatic negotiation, but the president has all options on the table. यानी बातचीत के मोर्चे पर तनाव का दौर जारी है। वहीं दूसरी तरफ दोनों देश एक दूसरे को सैन्य ताकत से भी धमका रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के ऑर्डर पर मिडिल ईस्ट में F-22, F-35, F-16 समेत 50 से अधिक लड़ाकू विमान तैनात कर दिए गए। पिछले 24 घंटे में यह तैनाती हुई। वहीं अमेरिका का दूसरा विमान वाहक युद्धपोत भी मिडिल ईस्ट की तरफ पहुंचने वाला है। ईरान अपनी मिसाइलों का मुंह सांकेतिक तौर पर ही सही, लेकिन अमेरिकी वॉरशिप्स की तरफ मुड़ चुका है। इसी बीच ईरानी सुप्रीम लीडर ने लगातार धमकी दी है। कहा है अमेरिका ईरान का कुछ बिगाड़ नहीं सकता, ईरान हर सिचुएशन के लिए तैयार है। दोनों देशों की पोस्चरिंग को एक्सपर्ट्स अपने अपने हिसाब से एनालाइज कर रहे हैं। हालांकि इतना जरूर है कि जिस हिसाब से अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में हथियारों का घेरा तैयार किया है, उसे लगता है कि वो डील के नहीं होने की सूरत में एक बहुत बड़े युद्ध की, बहुत लंबे युद्ध की तैयारी कर चुका है।